क्या आपकी होल्डिंग्स भी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स इंडेक्स के स्टॉक्स में थी? क्या आप अभी पैनिक फेस कर रहे हो? क्या आपने एक पर्टिकुलर लेवल पे जो लॉस सिचुएशंस चल रही है, पैनिक सिचुएशन चल रही है, प्रेशर में आपकी होल्डिंग्स अभी भी बनी हुई है और आपके जो पोर्टफोलियोज है वो क्या 20 से 30% डाउन चल रहे हैं अभी भी, और आप वेट कर रहे हो रिकवरी का? ये वीडियो आपके लिए है। नो डाउट, पहले तो घबराइए मत। आपका जो स्टॉक्स है, जो आपकी बाइंग्स है, जो आपके लॉस चल रहे हैं वो रिकवर हो जाएंगे, पर टाइम लगेगा उसमें। जो टाइम की वेस्टेज होगी आपकी, जो आपका माइंड में प्रेशर होगा, जो माइंडसेट होगा, वो कंप्लीटली डिस्टर्ब होगा। अभी आपकी साइकोलॉजी सारी इम्बैलेंस हो चुकी है क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होल्ड करके बैठे हुए हो। क्यों आपने ये प्रेशर होल्ड किया, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ एंड ट्रेड। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी जो मिस्टेक्स हैं जो सभी आजकल करते ही हैं और वो हमेशा दोहराते हैं। पहली बात तो ये, किसी को लॉस बुक करना नहीं आता, प्रॉफिट भी नहीं बुक करना आता कईयों को। लॉस तो कोई लेके राजी ही नहीं है, कोई एसएल नहीं लगाता, स्पेशली इन स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे में तो कई लोग लगा भी लेते हैं बट स्विंग ट्रेडिंग में कोई नहीं लगाता, इन्वेस्टमेंट में कोई नहीं लगाता। इन्वेस्टमेंट में तो चलो कोई बात नहीं, आपका एक लॉन्ग टर्म विजन होता है, 1 साल 2 साल आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत लॉन्ग टर्म होती है। सो आपको ये जो इंडेक्सेस में प्रेशर आते हैं स्टॉक्स के, या इतना ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, आपको नहीं पता है कि मार्केट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। आप ये चीज़ भूल जाते हो जब आपका प्रॉफिट चल रहा होता है 5% 4%, आप ये चीज़ भूल जाते हो कि मार्केट इज़ अनएक्सपेक्टेड, कभी कुछ भी हो सकता है। आप बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से इन्फ्लुएंसर आपको बताएंगे मार्केट गिरने के बाद कि कैसे, ये क्या रीजंस थे। ओके, ये वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको निकलना कब है, ये कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे निकलना है और कैसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। जब गिरावट आती है, सभी स्टॉक डिस्काउंट पे हो जाते हैं, तो वो डिस्काउंट को कैसे ग्रैब करना है तो आपको इन्फ्लुएंसर्स, कहीं यूट्यूबर्स बताएंगे व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, व्हाट, क्यों गिरावट आई। भाई गिरावट आ गई है, रीजन जानने की क्या ज़रूरत है? आपका तो पोर्टफोलियो रेड है ना, रीजन चाहे जो मर्जी हो भाई। आपको ये नहीं पता कि जो गिरावट आई है, सभी स्टॉक्स जब डिस्काउंट में होंगे, आपके पास कैपिटल नहीं है क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल पे आपने सारा अपना पैसा डिप्लॉय किया हुआ है। लेट्स से 100 पे आप एक कोई स्टॉक है XYZ और उसका 100 लेवल है, 100 लेवल पे आपने उसको होल्ड किया हुआ है और आपका प्रॉफिट कुछ नहीं चल रहा है, जैसे आपने एंट्री ली बाय एनी फैक्टर, मार्केट गिर गई, मार्केट गिरी गिरी गिरी, आप वेट कर रहे हो, अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा। मार्केट गिरते गिरते आगे 80 पे, अब आप बेच भी नहीं सकते। वो जो 20% का आपका लॉस चल रहा है, आप वो नहीं लेकर निकलोगे, डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉस है। आप वेट करोगे कि इस लेवल से कब मेरा पैसा रिकवर हो, कब मैं इस लेवल पे सभी कट ऑफ करूं, जब उसके करीब आ जाए, 98 आ जाए, 97 आ जाए, मैं उस लेवल से निकल जाऊंगा। सो आप ऐसे ट्रेड करते हो, ऐसे कभी ट्रेड नहीं करना। तभी आपके आज पोर्टफोलियो रेड हुए पड़े हैं क्योंकि आपने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के स्टॉक्स को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करा। जो गिरावट में, प्रेशर में, आपके पास एक प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं था। आप इंडेक्स को कभी फॉलो नहीं करते। अगर आपने कोई मीडिया का स्टॉक बाय किया हुआ है, डेफिनेटली आपका फर्ज बनता है, आप स्विंग ट्रेडर हो, आपने उसका इंडेक्स जरूर देखना है। वेदर जो मीडिया के स्टॉक्स है वो चल भी रहे हैं, उसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस सभी पता होना चाहिए आपको इंडेक्स के। ओके, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। अगर वो एक पर्टिकुलर लेवल का सपोर्ट तोड़ दे और आप मीडिया स्टॉक्स को होल्ड किया हुआ है, डेफिनेटली वो भी गिरेंगे। ठीक है, जो उसमें आते हैं, ओके, इंडेक्स में आते हैं। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है स्विंग ट्रेडर के लिए जाननी। सो ऐसा ही मिड कैप और स्मॉल कैप में हुआ, जिन्होंने भी इनके स्टॉक्स को होल्ड किया था फरवरी से लेके अब तक, उनके पोर्टफोलियो लाल हुए पड़े हैं, ब्लीड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो वो लॉस को होल्ड करके बैठे हुए हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब मार्केट ऊपर जाएगी, रिकवर होगी और हम निकलेंगे। नो डाउट मार्केट विल रिकवर, मार्केट हर बार रिकवर हो जाती है, बट आपकी जो साइकोलॉजी है वो क्या बनेगी, यार नहीं, अब मैंने अपना नो लॉस नो प्रॉफिट पे निकलना है। आप उसके ऊपर तक नहीं सोच पाओगे। जो आप पहले सोच रहे थे टारगेट्स 10% निकालना है, 20% निकालना है, अब वो नहीं है। आपको बस अपना लॉस मिनिमाइज करना है, निकलना है और मुड़ के आपको
ट्रेडिंग नहीं करनी, दोबारा आप मार्केट में नहीं आओगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बन गई है कि यार मसीह बहुत मुश्किल से तो मैं निकला हूँ। सो ऐसे कभी ट्रेड नहीं करना। पहली बात तो ये एसएल लगाना है 4 से 5% का। अगर आपका एसएल लगता है, अगर आपने 100 का बाय किया था 95 पे निकल जाते, 5% बुक करके निकल जाते, ओके। बाद में वेट करते हैं, आपके इंडेक्स सामने होगा, आपके पास उधर स्पोर्ट्स होगी कि कौन सी स्पोर्ट लेगा, वो स्पोर्ट पे आपको क्या करना था, उसको 80 पे बाय करना था, को XYZ स्टॉक को 80 पे बाय करते, 100 वो 1-2 दिन में 100 टच कर जाता, आपका प्रॉफिट कितना होता, 15% का। कैसे 15% का? क्योंकि 5% ऑलरेडी हमने मार्केट को दे दिया था। 1 लाख की होल्डिंग थी आपकी, लेट से 100 पे थी, 5% गिरा, ओके, आपने 5,000 लॉस कर दिया, ओके, नो डाउट। बट आपको पता है कि मार्केट विल रिकवर सून, ओके। गिरा, आपने 80 पे बाय किया, 80 पे बाय करने के बाद वो फिर से 100 टच हुआ, 100 पे अब आप निकल गए, ओके, हम निकल गए 100 पे, और 15% का हमारा 20% का प्रॉफिट हो गया, 5% जो पुराना मार्केट गया वो भी रिकवर हो गया, और 15% ऊपर 15,000 का हमारा प्रॉफिट भी चल रहा होगा उस टाइम पे। सो ऐसे ट्रेड करना है, ऐसे मार्केट को लेके चलना है। सो इतना ही ये वीडियो में बताना चाहता हूँ मैं। बाकी जो भी अपडेट आएगी मार्केट के साथ हम सीखेंगे, जैसी जैसी मार्केट बिहेव करेगी वैसे वैसे मैं आपको सिखाता जाऊँगा मार्केट को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप चाहते हो ऐसी मोर डेडिकेटेड वीडियोस, आप कमेंट कीजिए और बताइए आपके जो जो डाउट्स है, आप मुझे पूछिए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ आपकी स्विंग ट्रेडिंग जर्नी में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, कीप इन टच विद अस।